अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जिस हवाले से मैं आपको ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, अभी थोड़ी सी तब्दीली आई है इंस्ट्रक्शंस की अकॉर्डिंग, कि जैसे कि आप लोगों के पार्ट वन के एग्ज़ाम्स मुतवक्का हैं, तो उन इम्तहानात को मद्देनज़र रखते हुए आपके पार्ट वन के सब्जेक्ट्स की रिवीजन करवाना जो है उसका फ़ैसला किया गया है। तो रिवीजन के लिए मैंने फिर जो सोचा है उसमें ये है कि लेक्चर्स जो हैं वो दोबारा देने की बजाय हम प्रीवियस पेपर्स से क्वेश्चंस उठाएँगे और उनकी असाइनमेंट्स आप मुझे करके उनकी जो पिक्चर्स हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे, ठीक है? और न जो ये जो आपकी असाइनमेंट्स हैं ये मैं यूट्यूब पे के चैनल पे ही अपलोड करूँगी और वहाँ से आप लोग जो हैं उसका लिंक आपको व्हाट्सएप पे सेंड हो जाएगा। 3 डेज़ में आपको इस्लामिक इकोनॉमिक्स की जो है असाइनमेंट दूँगी, ठीक है? और 4th डे रात तक आपने मुझे वो सबमिट करवानी होगी। फिर यानी मंडे से लेकर वेडनेसडे तक 3 दिन मैं आप लोगों को असाइनमेंट दूँगी और थर्सडे की रात तक आपने सबमिट करवानी होगी। इसके अलावा फ्राइडे, सैटरडे 2 दिन जो है हम मेजर इश्यूज़ की असाइनमेंट लेंगे और संडे का दिन मिला के फिर मंडे की सुबह आपने वो मुझे सबमिट करवानी होंगी, ठीक है? तो इस तरह से ये होगा कि आप लोग जब राइट अप करेंगे इस तरह से क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, तो आप लोगों की पेपर की प्रिपरेशन भी हो जाएगी और राइटिंग स्पीड जो है वो भी बेहतर हो जाएगी। सबसे पहली जो आज मैं आपको असाइनमेंट देना चाह रही हूँ इस्लामिक इकोनॉमिक्स के हवाले से, उसमें ये क्वेश्चन है, ठीक है? 2 आपको मैंने क्वेश्चंस दिए हैं। एक इस्लामी माशियात की नौइयत और वसत बयान करें। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, जिस तरह के आपकी बुक में भी टॉपिक दिया गया है। इर्रेलेवेंट चीज़ें आपने ऐड नहीं करनी हैं और सिर्फ रेलेवेंट जो नौइयत और वसत के टॉपिक के अंदर आ रही है वही आपने लिखनी है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि कुछ चीज़ें अगर रिपीट हो रही होंगी तो आप उनको लिखने के दौरान रिपीट नहीं करेंगे। बुक्स में तो होता है ना कि बातें रिपीट हो रही होती हैं या इस तरह से। तो आप क्या करेंगे कि आपने सिर्फ एक दफ़ा ही उनको अपने सवाल के जवाब में शामिल करना है। दूसरा पार्ट जो दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको दिया है वो है अदल मौशी सरगर्मी को मुतहरिक और फ़ाल बनाने में मदद करता है, बहस करें। अदल का टॉपिक भी आपके जो इखलाकी इक़दार वाला चैप्टर है उसके अंदर मौजूद है। अदल के हवाले से वहाँ पे अगर आपको टॉपिक जो दिया गया आपको देखने में ये लगेगा कि शायद ये अब मौशी सरगर्मी को मुतहरिक और फ़ाल बनाने का क्या मतलब है। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ उसके हवाले से, फिर आपने लिखना होगा। है आपकी टॉपिक मौजूद है लेकिन आपको उसे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मोल्ड करना होगा। यही आपकी असाइनमेंट है। समझा मैं आपको देती हूँ इसका मतलब क्या है। मौशी सरगर्मी क्या होती है जी? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपको पता है हमारे पास कौन-कौन सी हैं। 4 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है? पैदाइश दौलत, तक़सीम दौलत, तबादला दौलत और सर्फ़ दौलत, ठीक है? उसके हवाले से उस पे उस पे अदल के क्या असरात होते हैं वो सारे आप साथ में बताएँगे। तो मुतहरिक और फ़ाल बनाने में मदद देता है। मुतहरिक और फ़ाल बनाना वो यही है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए उसको स्टैग्नेंट ना होने दे, उसको फ़ाल बना के रखे। यानी किस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इस्लाम के हवाले से अदल के दायरा कार में रहते हुए चलेंगी, ठीक है? ये चीज़ आपने इसमें बतानी है। तो आप इसको राइट अप करेंगे, इसकी पिक्स बना के और पेजेस के हिसाब से जिस तरह होता है तो आप अपना नाम के साथ उसको टाइटल देके ना पेज 1, पेज 2, पेज 3 ऐसे करके आप मुझे जो है वो सेंड करेंगे, ठीक है? और भेजनी आपने किस में है मुझे? व्हाट्सएप पे भेज देनी है। व्हाट्सएप पे आप लोग मुझे भेज देंगे और मैं जो है वो उनको रिकॉर्ड करती जाऊँगी, उनका रिकॉर्ड बनाती जाऊँगी। क्लियर? अब ये है कि आप लोग इस पे काम करें, इसको लिखें और फिर मुझे सबमिट करवाएँ। मैं लिंक आप लोगों को व्हाट्सएप पे शेयर कर दूँगी। वहाँ से आप लोग इसको देख लेंगे, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।